सेशन ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बताया था, क्लियर भी कर दिए थे और आप लोगों को नोट्स भी फॉरवर्ड कर दिया था। सो प्लीज़ उन नोट्स को आप लोग जो है अपनी कॉपी में उसको कहीं पर लिख लें कि एग्ज़ाम्स टाइम में आपके लिए वो चीज़ पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए, आपके पास सारे लेंथी टॉपिक्स के जो है छोटे छोटे नोट्स तैयार हो जाए। ओके, चलो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, वेरियस कमिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वेरियस कमिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कल हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करा था, आज हम वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? स्पोर्ट्स में जो भी कमिटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो हमारे पहला पॉइंट क्या है, कमिटी ऑफ पब्लिसिटी। कमिटी ऑफ पब्लिसिटी, इसमें क्या होता है कि कमिटी नॉर्मल टर्म्स में हम कमिटी क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पर्टिकुलर काम में जिन लोगों का योगदान होता है एक साथ करने का। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप हम लोग एक करके जो है एक किसी प्रोग्राम को अंजाम देते हैं, तो ये इस तरीके का है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या होगा कि कमिटी ऑफ पब्लिसिटी, दैट पब्लिसिटी कैसे करना है, इसको लोगों में ये कैसे, इस चीज़ को हम लोग कैसे लोगों को बता सकते हैं, लोग कैसे इसके बारे में जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पब्लिसिटी की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर कि ये हम लोग जो है ज़्यादा लोगों में हम लोग अपना मैसेज को फॉरवर्ड कर सके या फिर मतलब लोग जान सके कि यहाँ क्या स्पोर्ट्स चल रहा था, किस तरीके के प्लेयर्स ने खेला, क्या उन्होंने स्कोर किए, कौन से कंट्री की टीम जीती, कौन से कंट्री की टीम हारी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हम लोगों को इससे माध्यम से पता चलता है, पब्लिसिटी के ही माध्यम से पता चलता है। तो पहला क्या है, इट्स मेन ड्यूटी इज़ टू एडवर्टाइज द स्पोर्ट्स इवेंट्स। और पब्लिसिटी कैसे होती है, अगर आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का तो उसके बारे में लोग जानेंगे कैसे। आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हाँ चलो ठीक है, लॉकडाउन के कारण इस बार जो आईपीएल हमारा लेट शुरू हो रहा है, पर शुरू होने जा रहा है, ये बात हमें पता चल गई। ये बात हमें कहाँ से पता चली, क्योंकि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर जो है ये चीज़, ये पोस्ट वायरल हो रही है कि नहीं अगस्त में हमारी इंडिया की टीम के प्लेयर्स जो है प्रैक्टिस के लिए दूसरी कंट्री में जाएंगे। तो इससे क्या हो गया कि हमें मैसेज मिल गया कि नहीं अब जो है आईपीएल होगा, और हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड है कि हाँ चलो ठीक है, नवंबर के टाइम में इस बार हम लोगों को आईपीएल देखने को मिलेगा। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों को रोहित शर्मा घर पे आकर के बता के गए कि नहीं हम लोगों का मैच है, आप लोग देखने आएंगे, या विराट कोहली बता करके गए, ऐसा कुछ नहीं था। क्या हुआ था कि हम लोगों को ये चीज़ पब्लिसिटी से पता चली। पब्लिसिटी में भी कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे वो कुछ लोगों में बांट दिया जाता है। कुछ सेक्टर के लोग जो है उसका काम देखते हैं कि नहीं इनका काम है कि दे हैव टू मतलब ओनली पब्लिश, सारा कुछ पब्लिसिटी का काम करना होगा, न्यूज़ आर्टिकल्स देने होंगे, टीवी में न्यूज़ डलवाना होगा और जहाँ पर भी। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या होता है, नाम से ये क्लियर हो रहा है दैट ये ट्रांसपोर्ट में क्या है, इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम होता है इसका, इनका काम होता है कि ये लोग जो है, जो इस कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनका काम होता है कि उन लोगों को ये ध्यान देना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट्स कैसे हों। लाइक अगर प्लेयर्स यहाँ से बाहर जाएंगे खेलने, तो बाहर जाएंगे कैसे जा रहे हैं, ठीक है, कोई वे होगा, मे भी हो सकता है वो, खैर उन लोगों की तो बहुत लग्जरियस गाड़ी होती है, जिन लोगों का हम लोगों को आइडिया भी नहीं होता है वो लोग किस वे से आते जाते हैं, फ्लाइट्स का यूज़ करते हैं, दिस दैट बहुत सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो कंप्लीट उन लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है कि अगर ये एक गेम हम लोग जिसकी का आयोजन करने जा रहे हैं, उस गेम में जो है हमारे खर्च प्लेयर्स को इधर उधर भेजने के भी आते हैं, सामान मंगवाने में भी जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है वो भी होता है, वर्कर्स जो हम लोग लगाते हैं उन लोगों को भी, वर्कर्स को भी लाने का, उनको भेजने का जो हमारा जिम्मा होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों के लिए काम करना आज के समय में बहुत मुश्किल हो जाने वाला है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट पर ना एक बहुत
ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं आज के समय में। पहले जैसा नहीं रहा कि हम लोग 10-10 किलोमीटर ऐसे नॉर्मल जो है साइकिल से चले गए। आजकल लोग बाइक प्रेफर करते हैं, जिनके पास और पैसा है वो गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं, मतलब दे यूज़ टू प्रेफर कार्स। और भी लोग, और उसमें भी कार्स में भी अलग अलग लग्जरियस कार्स होते हैं। तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है, ठीक है। देन हम लोग हमारा थर्ड है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, ये कमेटी जो है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट का, कि दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ग्राउंड्स एंड लेइंग आउट द ट्रैक एंड फील्ड। इनका काम ही ये होता है कि वो ग्राउंड्स का कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि ग्राउंड्स में, जिस ग्राउंड में प्लेयर आपके खेलेंगे वो ग्राउंड वैसा होना भी तो चाहिए। जैसा कि आप लोग सुनते हैं कि मैच होने वाला था, ईडन गार्डन में मैच होने वाला है, अचानक कलकत्ता में भारी बारिश हो गई, तो मैच को जो है उस टाइम के लिए वहाँ क्विट कर दिया गया है, कहीं और किया जा रहा है, मतलब कुछ देर के लिए, जैसे कि मतलब थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि आपका सब कुछ जो है ग्राउंड को उस तरीके से तैयार किया गया था, सारी चीज़ें उस तरीके से, वहाँ के सॉइल को नर्चर किया गया, सब कुछ उसको प्रॉपर हम लोग करें। लेकिन बारिश होने के कारण जो है मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी गीली हो गई तो प्लेयर्स वहाँ खेलते कैसे, दौड़ते कैसे, गिरने का डर होगा, बहुत सारा कुछ होगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये एक कमेटी होती है जिनको ये ध्यान ही देना होता है कि ग्राउंड को किस तरीके से, किस लेवल में उसको हम लोग सही एक पोजीशन पे ये कर सकते हैं कि जहाँ पे खेलना लोगों के लिए आसान हो। और इक्विपमेंट कमेटी भी इसी के अंदर आती है। इक्विपमेंट क्या होता है? जो भी सामग्री होती है आपका उस गेम को खेलने के लिए। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको बैट की ज़रूरत होगी, बॉल की ज़रूरत होगी, विकेट की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आर लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और भी इक्विपमेंट्स में आपके हर चीज़ ही आ जाएंगे, जैसे आपका ड्रेस का भी आ जाएगा, ड्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं। तो उन सारे इक्विपमेंट्स, होल इक्विपमेंट्स, जो कुछ भी लगता है, अब ग्राउंड में भी जैसे आपके लाइट्स जो लगते हैं, जो बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, तो उन सब को लगाने का जो भी जिम्मा होता है, ठीक है, वो इनका होता है। मतलब एक मैच से रिलेटेड, एक गेम से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे, उसका सारा जिम्मा जो है ये ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का होता है, जो कि ये कमेटी हैंडल करती है। फिर दूसरा है रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। अब रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी में क्या होता है हमारा? दिस कमेटी टेक्स द चार्ज ऑफ सप्लाइंग रिफ्रेशमेंट एंड ब्रिंग्स टू द गेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटिटर्स etc। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट देने का मतलब है कि जो हम लोग कोई गेम चल रहा है, ठीक है, फिर बीच में काइंड ऑफ ब्रेक होता है, बीच में ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक में क्या होता है कि पानी वानी पीने का या जूस पीने का, या जो भी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है प्लेयर्स की, या फिर जो रिक्वायरमेंट्स होती है आपके गेस्ट की, जो रिक्वायरमेंट होती है जो भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनकी, या फिर जो भी कंपेटिटर्स हैं, जो बाहर के कंपेटिटर्स आए हुए हैं, उन लोगों का जो रिक्वायरमेंट होता है, ये सारा कुछ जो है इसी में होता है, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी में। इस कमेटी का काम ही ये है कि इन लोगों को इन सारी चीज़ों का मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखना है कि जितने भी प्लेयर्स हो उनके पास प्रॉपर रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंकिंग वाटर हो, जूस हो, और सारी फैसिलिटी वॉट एवर दे वॉन्ट टू ईट, और जो कुछ भी उन लोगों का होता है रिफ्रेशमेंट ऑब्जेक्ट सारे उन लोगों के अंडर होते हैं। उन लोगों को इस चीज़ का प्रॉपर केयर करना होता है कि नहीं, टाइम टू टाइम हर किसी को ये चीज़ मिलती रहे, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्या हो गया? रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी में क्या होता है? रिसेप्शन कमेटी में होता है द मेंबर्स ऑफ देयर कमिटी आर रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। अब इस कमेटी में क्या होता है? रिसेप्शन कमेटी, जैसे आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, ओके, तो प्रोग्राम में आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग बुके वगैरह लेकर के चीफ गेस्ट के पास जाते हैं। तो ये किस के अंडर में है? ये रिसेप्शन कमेटी के अंडर में है। उनका काम ही है कि बाहर से जो भी लोग आए हैं उनको वेलकम करना, और जो है उन लोगों को प्रॉपर जो जहाँ पे उनके बैठने की सुविधा की गई है वहाँ उनको ले जाकर के बैठाना, उनको मतलब एक अच्छे पॉजिटिव जेस्चर से उनके साथ डील करना, उनसे अच्छे से बिहेव करना, उनको मतलब एक प्रॉपर एक
प्लेजेंट एनवायरनमेंट इन शॉर्ट प्रोवाइड करना होता है कि वो लोग आए, उन लोगों को आप कुछ बता रहे हैं कि सर हमारा मैच इतने टाइम में शुरू होगा, तब तक के लिए आप यहाँ बैठ सकते हैं, आपके लिए प्रॉपर खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, और जो भी आपकी कमेटी का प्री डिसाइडेड होता है कि नहीं हमें ये सारा काम करना है, वो सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ओके, तो अब ये हमारा 6th पॉइंट है, कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। This committee sends entry forms to the various institutions early. It also arranges seats for guests and spectators. तो अब इसका क्या मतलब है? कमिटी ऑन एंट्रीज, आप मैच का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है, अब उस मैच में भी दर्शकों को आना है, तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर से मतलब ग्राउंड के बाहर जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, अरे भाई उनका मैच देखने का मन कर रहा है और वो चल दिए अंदर, ये प्रोसेस नहीं होता है। कोई भी मैच आप लोग देखते होंगे कि नहीं हम लोग IPL देखने जा रहे हैं तो हमने टिकट्स ले ली है, हमने बुकिंग करा ली है, तो क्या होता है, ये बुकिंग क्या करना होता है, बुकिंग करना होता है कि लाइक अगर जैसे आप थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं तो आप क्या उसके लिए टिकट्स खरीदते हैं, जस्ट लाइक दैट आप कोई मैच भी देखने जा रहे हो तो उसके लिए आपको पहले से टिकट्स लेनी होती है, ठीक है, वो टिकट्स को अरेंज करना और जो है डिफरेंट जगहों पे उस एंट्री टिकट्स को सेल करने के लिए कहाँ भेजना है, किस तरीके से करना है, ये कंप्लीट जो है अरेंजमेंट एक कमेटी देखती है। उस कमेटी का काम है कि वो जाते हैं एंट्री फॉर्म्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करते हैं, एंट्री फॉर्म को जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे भेजते हैं कि वहाँ से जो है लोग एंट्री फॉर्म खरीद सके और उसके बाद जो है उस हिसाब से वो अपनी बुकिंग करा सके, ठीक है। तो ये कमेटी का भी जो है ये एक अलग रोल होता है कि ये जो है दर्शकों को हेल्प करते हैं कि हाउ कैन दे जॉइन द मैच लाइव। ओके, अब जो है उसके बाद 7th पॉइंट हमारा हो गया कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। अब कमिटी जो है वो ऑफिशियल्स के लिए भी होती है। इसका काम क्या होता है, दिस कमिटी सेलेक्ट्स वेरियस ऑफिशियल्स सच एज रेफरीज, जजेस एंड एम्पायर। ये तीनों वर्ड आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे क्योंकि क्रिकेट हर कोई ही देखते हैं तो सबको ही पता है कि रेफरी क्या है, जज क्या है, एम्पायर क्या है। ये कमेटी ये भी एक कमेटी के द्वारा ही होता है। एक कमेटी होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन से जज होंगे हमारे, कौन एम्पायर होंगे और कौन हमारे रेफरी होंगे, किस तरीके से मैच को किया जाएगा, किसके अंडर में ये चीज़ें होंगी, हु विल जज द मैच। ओके, ये सारी चीज़ें भी जो है एक कमेटी डिसाइड करती है। फिर इसके बाद आता है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी से आप लोग फेमिलियर होंगे, आप लोग VVS लक्ष्मण को देखते होंगे, सौरव गांगुली को देखते होंगे। ये लोग जितने भी पुराने प्लेयर्स थे आज के समय में ये लोग क्या कमेंट्री करते हैं, ठीक है। तो वो कमेंट्री करने के जो ये लोग करते हैं उसको ही हम लोग अनाउंसमेंट कमेटी कहते हैं कि वो लोगों का भी डिसीजन एक कमेटी लेती है कि नहीं इस बार जो है इसको जो है इसका अनाउंसमेंट जो है, इसकी कमेंट्री जो है ये जो है हमारे एक्स प्लेयर करेंगे। उनका मन होगा वो सौरव गांगुली को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका मन होगा वो VVS लक्ष्मण को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, ये इस कमेटी का काम होता है, ये अनाउंसमेंट कमेटी ही ये काम करती है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी क्या है, दिस कमेटी प्रोवाइड्स फर्स्ट एड टू द विक्टिम और अफेक्टेड स्पोर्ट्समैन, ठीक है। ये फर्स्ट एड कमेटी का क्या काम होता है कि ये आप लोगों को जो है प्रोवाइड करती है फर्स्ट एड। नोन है कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो इंजरीज होना तय है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल मूवमेंट होता है तो गिरने के, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब उस टाइम कोई गिर रहा है तो ऑल ऑफ सडन आप उसको तुरंत हॉस्पिटल तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप उनको जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड कराते हैं कि जितना भी जो भी बेसिक ट्रीटमेंट जो आप उन लोगों को दे सकते हैं वो सारा बेसिक ट्रीटमेंट आप उन लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, ठीक है। ये आज आपका क्या था, ये टोटल आपका जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए ये आपके वेरियस कमेटी के बारे में हो गए थे, जो कि आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में ही आ रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिस्कस करेंगे टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, ठीक है।
तब तक के लिए आप लोग रिविजन कीजिए। फॉर मोर डाउट्स, अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि डाउट्स है या कुछ भी है तो यू कैन मैसेज में, ओके। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू।